विदेश में रहने वाले कई इंडियन प्रोफेशनल्स की इनकम अच्छी होती है और समय के साथ उनकी सेविंग्स भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बड़ी गलती जो बहुत से एनआरआईज कर बैठते हैं वो ये है कि वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ उस देश तक लिमिटेड रख देते हैं जहां वो रहते हैं। कई लोग लोकल बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट्स या फिर इन्वेस्टमेंट फंड्स में पैसा रखते हैं और यही मान लेते हैं कि यही सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एनआरआई सही तरीके से प्लानिंग करें तो वो अपने होम कंट्री यानी भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एनआरआईज भारत में लीगली किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरबीआई के रूल्स क्या कहते हैं और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जैसे एनआरआई अकाउंट, डीमेट अकाउंट और पीआईएस अकाउंट कैसे काम करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एनआरआईज के लिए बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के रूल्स अलग होते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने साफ नियम बनाए हैं कि विदेश में रहने वाले इंडियन सामान्य रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के लिए नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि फॉरेन इनकम और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करना जरूरी होता है। इसीलिए एनआरआईज के लिए स्पेशली डिजाइन्ड अकाउंट्स बनाए गए हैं जिन्हें एनआरआई बैंकिंग अकाउंट्स कहा जाता है। इन अकाउंट्स का मेन मकसद ये मेक श्योर करना होता है कि फॉरेन इनकम भारत में सही तरीके से रिपोर्ट हो, टैक्स रूल्स का पालन हो और जरूरत पड़ने पर पैसा वापस विदेश भेजने यानी रिपेट्रिएशन की प्रक्रिया भी लीगल तरीके से हो सके। इसी फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई ने कई स्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स की अनुमति दी है जिनका इस्तेमाल एनआरआईज इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के लिए कर सकते हैं। अगर कोई एनआरआई भारत के स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी पीआईएस। ये आरबीआई द्वारा बनाया गया एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके तहत एनआरआईज भारतीय स्टॉक मार्केट में लीगली ट्रेडिंग कर सकते हैं। पीआईएस अकाउंट के जरिए एनआरआईज लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं और ये पूरी प्रोसेस बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से मॉनिटर की जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सिस्टम सिर्फ एक अकाउंट से नहीं चलता। आमतौर पर एनआरआई इन्वेस्टर्स के पास एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप होता है जिसमें 3 मेन कंपोनेंट शामिल होते हैं। पहला होता है एनआरआई सेविंग्स अकाउंट जहां फंड्स पार्क किए जाते हैं और जिस पर इंटरेस्ट भी मिल सकता है। दूसरा होता है एनआरआई डीमैट अकाउंट जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे इन्वेस्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। तीसरा कंपोनेंट होता है पीआईएस अकाउंट जो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस को अलाउ करता है। ये पूरा सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि एनआरआई इन्वेस्टर्स भारत के कैपिटल मार्केट्स में ट्रांसपेरेंट और लीगल तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। बैंकिंग चैनल्स के जरिए होने वाली ट्रांजैक्शंस आरबीआई और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की गाइडलाइंस के अनुसार रिकॉर्ड होती हैं। अब सवाल यह है कि एनआरआईज भारत में इन्वेस्ट क्यों करें जबकि वो पहले से विदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल कारण इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट ग्रोथ से जुड़ा है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में बैंक्स की इंटरेस्ट रेट्स कंपैरेटिवली कम होती हैं क्योंकि वहां फाइनेंशियल सिस्टम कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ज्यादा फोकस करता है। दूसरी तरफ भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में कई सेक्टर्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो सकती हैं। भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स एनआरआईज को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मौका देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपनी सेविंग्स को अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रिस्क को बैलेंस कर सकते हैं। एक और एडवांटेज ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल एक्सेस से जुड़ा होता है। आजकल कई इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स एनआरआईज को डिजिटल इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग की सुविधा देते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी एनआरआई दुनिया के किसी भी देश में रहकर अपने पोर्टफोलियो को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट कर सकता है और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी जरूरी हैं। सबसे पहले एनआरआईज को समझना चाहिए कि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट या कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करते समय मार्केट फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म गोल्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कंप्लायंस और टैक्सेशन रूल से जुड़ी है। एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स पर भारत में कुछ स्पेसिफिक टैक्स रूल्स लागू होते हैं और कई मामलों में फॉरेन कंट्री के टैक्स लॉज भी लागू हो सकते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय टैक्स इंप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी होता है।
इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए हमेशा आरबीआई कंप्लाइंट बैंक्स और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ट्रांजैक्शंस लीगल फ्रेमवर्क के भीतर हों और फ्यूचर में किसी रेगुलेटरी इशू का सामना ना करना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।